बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद के हलकुम में एक बात गर्दिश कर रही है और वो है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। ये बात बताई जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक बड़ी शख्सियत अपने एक करीबी दोस्त को लेकर आना चाह रही है। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ लाहौर के जेल में तहरीक इंसाफ के ख़वातीन को बरहन न करने के इशू पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और ये मेरे ख़्याल में एक बड़ा संगीन किस्म का डेवलपमेंट है और जो जुडिशल कमीशन के मुतालबात की जा रही थी उसमें अब मज़ीद शिद्दत आ गई है क्योंकि इस किस्म के इल्ज़ामात को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनके रिहाई के बाद जिस तरह के पंजाब पुलिस रिएक्ट कर रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कि मोहसिन बेग, जिसको शायद आप लोग तो जानते नहीं होंगे, लेकिन ये एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका मालिक है और उसके साथ साथ हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त बताए जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उनके तकर्रुरी का ऑर्डर हुआ था तो उसी दिन आर्मी चीफ साहब के साथ मोहसिन बेग की तस्वीर सामने आए थे। तो ये बताया जा रहा है कि मोहसिन बेग को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की बात ही की जा रही है, उस पर गौर किया जा रहा है मुबैना तौर पर। और इस वक्त सोशल मीडिया पे यही डिस्कशन जारी है कि मोहसिन बेग को किसी लंबे अरसे के लिए निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी आईन के अंदर फर्ज करें अगर कौमी असम्बली अपना जो टर्म है, जो मुद्दत है, अगर वो पूरी कर दे तो उसी सूरत में 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। अगर उससे पहले इसको तहलील कर दिया जाए तो फिर उसी सूरत में 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होंगे। ये पाकिस्तानी आईन के अंदर हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि लोग दो किस्म के लोग हैं और दो किस्म के सवालात उठा रहे हैं कि क्या 90 डेज के बाद अगर ये बताया जा रहा है कि ये 6 महीनों के लिए लाया जा रहा है, 1 साल के लिए लाया जा रहा है, तो आईन के अंदर तो इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो सेम वही सवाल फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सामने आ जाता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दिया गया तो वहाँ भी आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से एक गैर आइनी और गैर कानूनी निगरान हुकूमतें अभी तक वहाँ पे मुसल्लत है। 3 महीने गुजरने के बावजूद, 90 डेज ख़त्म होने के बावजूद वही निगरान हुकूमतें दोनों सूबों के लोगों पे मुसल्लत है और ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें की जा रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी होती तो इस वक्त ये जो बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है ये चीज़ें पॉसिबल थी। ये तो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए कोई आइन और कोई कानून मौजूद नहीं है, न उन पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ये आइन और कानून आप और मेरे लिए हैं। जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान के अंदर आइन भी है और कानून भी है, लेकिन जो ताकतवर है, जिनके पास बंदूक है, उनके लिए कोई आइन और कानून पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होता तो उसका ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतें हैं कि अभी तक मुसल्लत हैं और किसी भी इवन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उसके खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक कुछ भी ना हो सका। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये बात कहना कि 90 डेज से ऊपर आप किसी निगरान हुकूमत को नहीं रख सकते, तो वो आप अगर आपके पास ताकत है तो आप रख सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे कोई निगरान हुकूमत अगर लंबे अरसे के लिए हो तो वो PDM को भी एक्सेप्टेबल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, बदतरीन किस्म की कार्रवाइयाँ उनके लोगों के खिलाफ, इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अगर ग्राउंड की सूरत हाल इस वक्त देख ले तो लोगों की जो अक्सरियत है पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है उनके सपोर्ट में। परस्पर इलेक्शन की तरफ अगर आप जाएंगे
تو ایک بدترین دھاندلی کے بغیر آپ الیکشن ان سے نہیں جیت سکتے۔ اس کے باوجود کہ عمران خان سے ان کی پارٹی کے جو مین لیڈر ہے وہ سارے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے چلے جانے کے باوجود عمران خان الیکشن جیت کر دکھائیں گے، کیونکہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک لمبے عرصے کے لیے نگران حکومت پی ڈی ایم کی بھی خواہش ہوگی اور ان کو بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، البتہ تحریک انصاف کو شاید یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکلاء برادری ہے، جو قانون کے رکھوالے ہیں اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے ایک قسم کے ججز نے بھی حلف اٹھایا ہے اور وکلاء نے بھی وہی حلف اٹھایا ہے، تو کیا وہ ان چیزوں کو رہنے دیں گے اور کیا وکیل بھی اسی طرح خاموش رہیں گے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک وہ صرف ایک پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کوئی ایک عملی قدم جو ہے وہ وکلاء کے طرف سے ہم نے نہیں دیکھا یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر، تو سیم وہی صورتحال مرکز کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور پاسبل ہے کہ ہو جائے۔ ابھی آتی ہے تحریک انصاف کے خواتین کو برہنہ کرنے جیل کے اندر، یہ جو ایک بہت سنگین قسم کا الزام لگا ہے، اور یہ ان خواتین نے خود ہی میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اس قسم کی تلاشیاں لی گئی اور ان سے کپڑے اتارے گئے اور اس قسم کی چیزیں کی گئی، اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب آئے اور بڑے غصے میں تھے اور بڑے غصے کے انداز میں وہ اپنا غصہ لوگوں پہ جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ان خواتین کے جو خاتون وکیل ہے، انہوں نے بھی وہاں پہ جب ایک جرنلسٹ کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے یہی بات کہی۔ میرے خیال میں دیکھیں یہ الزامات پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ابھی اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن، اور اس کے لیے میرے خیال میں بہترین آپشن ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک خاتون جج موجود ہے، اس پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، اس کے اندر کچھ خواتین جو جرنلسٹ ہیں اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، نسیم زہرا ہے یا جو پریحہ ہے، اس قسم کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے اور یہ کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کی جائے۔ جتنی بھی خواتین گرفتار ہوئی تھی، وہ ابھی جیل سے باہر آئے ہیں یا ابھی تک جیل کے اندر ہیں، ان تمام خواتین سے جا کر اس پہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے اور پھر وہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا جائے، کیونکہ یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شیخ رشید کے گھر کے ساتھ جو ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے جو انہوں نے خود ہی شیئر کی تھی، وہاں پہ پاکستان کے قانون کے اندر کیا اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اندر چلے جائے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کرے، ان کے سامان کو گرائے، ان کے ملازمین پر تشدد کرے؟ یہ ساری چیزیں تو قانون اجازت نہیں دیتے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ شیخ رشید بتا رہی ہے کہ ایک بار پھر ان کے گھر پہ آدھی رات کو پولیس والے داخل ہو گئے اور وہاں پہ ان کے ملازمین سے زبردستی بیانات ریکارڈ کیے گئے، کیونکہ وہ عدالت میں گئے ہیں اس کے خلاف، تو عدالت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس قسم کی جو ایک پستاتیت ہے، ایک جو بدترین ظلم ہے، انسانی حقوق کے جو بدترین ظلم کیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، یہ چیزیں میرے خیال میں دیکھیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو کم از کم بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اب کب تک یہ ساری چیزیں اس پہ خاموش رہیں گے؟ پاکستان کے اندر تو کوئی عدالت کے احکامات تو مانے نہیں جا رہے، عدالتیں کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو انصاف دے، وہ لوگوں کو رہا کر رہے ہیں، جیسے باہر آ جاتے ہیں دوبارہ جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو اس وقت ایک بندوق کی حکومت ہے، ایک طاقت کی حکومت ہے، اور اس طاقت کو آپ دیکھ لیں، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جس بزدلی کے ساتھ اور جس بدماشی کے ساتھ وہ ان چیزوں کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ میرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی اس قسم کے حالت ضرور لے کر آئے، تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو سکے کہ جو کچھ ہمارے دور میں ہم نے کیا تھا اس سے لوگوں کو کس حد تک تکلیف پہنچے تھی۔ تو اللہ بہت بڑا ذات ہے، اور میرے خیال میں ان کو بھی اس قسم کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ ابھی آتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد،
उनको अदालत ने रिहा कर दिया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, उन्होंने जो सबूत लेकर आए थे वो रद्दी के टोकरी में अदालत ने फेंक दिया कि वो कोई सबूत नहीं थे। आप सोशल मीडिया से कोई वीडियो उठाकर जज के सामने पेश करें, आप खुफिया तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको पेश करें, ये चीज़ें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अदालतों के अंदर आप इस किस्म की चीज़ों को पेश करते हैं, वो तो कोई सबूत नहीं। तो आईजी वहाँ पे हवास बाख्ता हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसा कि आईजी पंजाब उनके यास्मीन राशिद के साथ ज़ाती दुश्मनी है, और आईजी को तनख्वाह कौन दे रहा है? पाकिस्तानी कौम। और आईजी फिर हवास बाख्ता होकर उसी पाकिस्तानी कौम के एक हिस्से को धमकियाँ दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आईजी साहब अपने जो उनके लिमिट्स है, कानूनी लिमिट्स है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। और इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, लेकिन जिस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी आ गई तो इस आईजी को उसका जो हशर है वो बहुत बुरा होगा कानून के नीचे, क्योंकि जब ये कानून के नीचे आएगा तो फिर इनको अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाहर के इस वक्त इनके पास इख्तियार है, जज भी है, ज्यूरी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, और जो कुछ भी उनकी मर्जी जिसको भी ये उठाना चाहिए उसको उठा सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम मेरे ख्याल में इसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पे बदनामी हो रही है। तो इस किस्म की चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए। इनको कानून का एहतराम करना चाहिए, जजेस साहिबान का एहतराम करना चाहिए। और अगर ये जजेस का एहतराम आप नहीं करेंगे, अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे, तो कल फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के गले में भी आ सकता है और फिर आप लोग भी फंस सकते हैं, फिर आप लोग अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। इसी वजह से कानून का मजाक उड़ाने का सिलसिला बंद करें, जजेस साहिबान का एहतराम करें, क्योंकि उनका अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो ये माशरा इसी तरह नहीं चल सकता, ये मुल्क इसी तरह नहीं चल सकता। फिर आप आ जाए कोर कमांडर लाहौर के घर पे, बहुत ज़्यादा और मज़ीद सवालात उठ गए हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने सवालात उठाए हैं। उसने ख्वाजा साद रफ़ीक का हवाला दिया कि वहाँ पे जो आग लगी थी उसमें केमिकल इस्तेमाल हुआ है, तो केमिकल कौन लेकर आया था? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। देखिए, इसमें जो जुडिशल इंक्वायरी की मुतालबात की जा रही है उसमें बहुत बड़ा वज़न है। अगर वहाँ पे कोई बंदा केमिकल लेकर आया था, फिर वहाँ पे ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि जब ये लोग वहाँ पे दाखिल हो रहे थे तो उनके दाखिल होने से पहले कोर कमांडर साहब के घर का जो एक बाहर वाला हिस्सा है, शायद मुलाजिमीन का होगा या किसका होगा, सिक्योरिटी वालों का होगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे तोड़ फोड़ नज़र आ रही है कि वहाँ पे जलाब गिराव हो चुका है। तो वो किसने किया था? देखिए, जब तक आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे ये सवालात हल नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस मसले के हक़ाइक़ कौम के सामने लाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो उसमें ये जो सवालात है ये आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। लोग आप लोगों के बयानी पे एतमाद नहीं करता। आप 1000 मरतबा ये कहे कि ये चीज़ें तहरीक इंसाफ ने की है, लोग एतमाद नहीं करता। लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठा रही है। जो सुटेड बुटेड लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो लोगों को अंदर धकेल रहे थे, उसने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं। अभी ये एक नया सवाल सामने आ चुका है कि वहाँ पे जो आग लगी थी वो केमिकल्स से अगर आग लगी थी तो केमिकल्स कौन लेकर आया था? इसी वजह से इसमें बेहतरी है। और मैं तो आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्मी को, मतलब जो आर्मी के ऑफिसर्स है या आर्मी का जो कमान है, उसको बदनामी से बचाने के लिए वो हुकूमत को मजबूर करे कि एक जुडिशल कमीशन बनाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है कि पता नहीं क्यों लोगों को लग रहा है कि पीडीएम इसके पीछे है और एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जो आईजी गायब हुआ था, पुलिस वाले गायब हुए थे, सारे लोग गायब हुए थे, तो ये किसके कहने पे ये सारी चीज़ें हुई थी? इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके कौम के सामने असल मुजरिमों को सामने लाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।